बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। 500 अंक ऊपर निफ्टी, खरीदेंगे या बेचेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से आज की शुरुआत गैप अप नोट पे हुई और उसके बाद थ्रू आउट द सेशन टिल नाउ निफ्टी अपने गेन्स को होल्ड कर रहा है, ये काफी पॉजिटिव साइन है। जैसा कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन लेवलों पर जहां पर निफ्टी 2% से अधिक उछाल के साथ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और जिस प्रकार की मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई, हालांकि इंडिया विक्स आज 10% कूल ऑफ जरूर हुआ है, बट जो 19 का लेवल है अभी भी एलिवेटेड लेवल है। यहाँ पर अगर 16 के नीचे का मूव आता है तब बुल्स को थोड़ा और कंफर्ट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए देखिए, बायस तो पॉजिटिव साइड में बिल्कुल बना के रखने की सलाह होगी, बट इन लेवलों पर ना खरीदते हुए बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, या फिर कोई भी ट्रेड अगर लेना है तो अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहे तो वो बना के चल सकते हैं, बट कंफर्ट अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसीलिए स्ट्रेटेजी वहां पर मैं देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी हमें लग रहा है कि 52,000 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अधिक है, इसीलिए यहाँ पर नेकेड फ्यूचर या ऑप्शन को अवॉइड करते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड बना के चलने की सलाह होगी। 51,300 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 790 पर ट्रेड हो रहा है, इसका एक लॉट लेना है, और इसके सामने 51,800 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना है। ये मंथली एक्सपायरी है, तो इस टोटल स्प्रेड की कुल लागत है 250 रुपीज, एंड इस पर्टिकुलर स्प्रेड में 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 250 के और हो सकते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी और बढ़त देखने को मिल सकती है, इसीलिए यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में बनाने की सलाह होगी। निफ्टी नो डाउट पॉजिटिव है, 23,000 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है, बट 23,000 के पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 50 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज 21 डे मूविंग एवरेज, और डेरिवेटिव फ्रंट पर 23,000 की स्ट्राइक में काफी अधिक कॉल रेटिंग हमें देखने को मिली है। तो 23,000 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाइंग वहां पे देखने को मिलेगी, उसके बाद कंडीशनल बाय करके चल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अवॉइड करें। फिलहाल के लिए मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। और इंडिया विक्स में अगर आप देखें तो मार्केट की तेजी के साथ विक्स यहाँ पर भी आपको मूव देखने को मिल रहे हैं। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडिया विक्स में, इसको सही भी कर लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और फिलहाल स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, क्या व्यू है सर मार्केट पर? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए अगर हम आशीष जी निफ्टी की बात करें तो जिस तरह से निफ्टी ने 22,700 के पास आज एक ओपन लो बनाया, एक लगभग एक बड़ी ओपनिंग के बावजूद 22,700 के लो से सीधा मार्केट भागकर अब जो जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है, इससे मोमेंटम तो बहुत मजबूत दिखाई देता है आशीष जी। स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, और किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें डेफिनेटली 22,750 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। बट दो तीन इंपॉर्टेंट बातें और हैं आशीष जी। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रुकावट है 23,000, उसके बाजार एक तो बहुत नजदीक आ चुका है आशीष जी। ऊपर से अब हम एक लॉन्ग वीकेंड के अंदर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते यहाँ से कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इंडेक्सेस के अंदर इस समय बहुत ज्यादा हमें अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कोई फ्रेश पोजीशन हमें बनानी है तो नेक्स्ट वीक से फिर से व्यू बनाना चाहिए। इस समय मुझे लगता है कि इंडेक्स के बजाय हमें स्टॉक स्पेसिफिक मौके ज्यादा बेहतरीन मिल रहे हैं, वहां पर ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो स्टॉक्स में बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो इंडेक्स से बेहतर आप स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। तो सर बता भी दीजिए कहाँ फोकस करें फिर? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों को ही बाय करना है, क्योंकि मार्केट की मजबूती के साथ दोनों काउंटर्स में बहुत मजबूत स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहला काउंटर आशीष जी ग्रासिम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए एक बड़ा मूव आज स्टॉक के अंदर हमने देखा है, एक बड़ा ब्रेकआउट भी हमने देखा है। नीचे के लेवल्स में थोड़ी सी नीचे से स्टॉक ने ऊपर से गिरावट दिखाने की कोशिश की, प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट फिर से स्टॉक नीचे से बाउंस बैक कर रहा है, तो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। 2600 के लेवल से स्टॉक जब से ऊपर निकला है, अच्छा मोमेंटम दिखाने लग गया है, तो ग्रासिम के अप्रैल फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 2646 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2630 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 2680, सेकंड टारगेट 2695 तक का। सेकेंड स्टॉक आशीष जी AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पर भी एक बहुत शानदार ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिखाया आशीष जी। 2-3 दिन पहले स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ था, बट अब फिर से स्टॉक के अंदर मोमेंटम लौट रहा है, बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो AB कैपिटल के फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 187.2 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी अप्रैल फ्यूचर्स का।
स्टॉप लॉस हम रखेंगे 182 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 205 का, सेकंड टारगेट 210 तक का। ऑल राइट, तो यहाँ पर रखिए आप खास फोकस। और दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, ग्रासिम और एवी कैपिटल, एक ही ग्रुप से हैं, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं अब शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ। सोनी जी नमस्कार। बढ़िया तेजी है मार्केट्स में, तकरीबन 2% ऊपर सेंसेक्स, क्या करें अब? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को। देखिए मार्केट ऑलरेडी आज 500 पॉइंट ऊपर है। हमें लगता है कि करंट लेवल से बाय करना थोड़ा सा रिस्की होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हैं तो 22,700 की तरफ एक जो सपोर्ट नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे, उस पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। एंड टारगेट जो हमें लगता है कि जो कंटिन्यू रहेगा अपसाइड मूव, वो 23,100 23,200 के लेवल्स तक नजर आ सकते हैं। बट करंट लेवल से अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा सा डिक्लाइन में अगर बाय करेंगे 22,750 के तरफ तो वो बेटर रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि अगर क्लोजिंग बेसिस आज होल्ड कर जाएगा इसी लेवल पे, मान लीजिए 22,700 के ऊपर, नेक्स्ट वीक में ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 23,200 लेवल्स। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 50,500 के रेजिस्टेंस को काफी स्ट्रांगली निकाला है। इमीडिएट बेसिस पे 51,500 का एक नजर आ रहा है लेवल्स, उसके ऊपर सस्टेन करते ही वो दोबारा 52,000 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है करंट लेवल से पोजीशन लेने के लिए, बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में आप करंट प्राइस 51,000 के डिक्लाइन तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 50,500, टारगेट आपका रहेगा टुवर्ड्स 51,500 और 52,000। ये लेवल स्पॉट के अनुसार शेयर करिए, बट आप फ्यूचर में पोजीशन सिमिलर व्यू पे ले सकते हैं। ऑल राइट, फ्यूचर्स पर आप नजर रख के चल सकते हैं, यहाँ पर टारगेट आपके साथ शेयर कर दिए गए। सोनी जी स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? आशीष जी दोनों स्टॉक आज बाइंग की तरफ रहेगा। एक है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने आज अपने 20-डे EMA के हर्डल को क्रॉस किया है, 5120 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। हल्का सा एक रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 5200, उसके ऊपर क्रॉस करते ही हमें लगता है टुवर्ड्स 5300 5350 लेवल्स नजर आ सकता है। तो पॉलीकैब में 5200 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज के आप खरीद सकते हैं। 130 रुपए अभी प्रीमियम चल रहा है, करंट प्राइस पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 95, पहला टारगेट है 175, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट 210 215 के लेवल्स पे नजर आ सकते हैं। तो ये पहला बाइंग रिकमेंडेशन। दूसरा बाइंग है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, HAL। HAL यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है 4100 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है और टुवर्ड्स 4250 4250 और 4300 लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो HAL के फ्यूचर्स में भी अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं करंट प्राइस पे 4100 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के, और 4200 4250 का एक टारगेट बनेगा यहाँ पे। ऑल्टरनेटिवली अगर कोई चाहे तो 4200 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अप्रैल सीरीज, जो कि करीबन अभी 103 रुपए पे चल रहा है। करंट प्राइस पे बाय कीजिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 70 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट यहाँ पे रहेगा 150 से 170 के रेंज पे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, एक तो पॉलीकैब, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन के माध्यम से खरीदारी करके चल सकते हैं, और HAL यहाँ पर खरीदे आप फ्यूचर्स, तेजी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी रखिएगा आप खास फोकस। शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई, और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। SMC ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए सर, आज क्वांटिटी कम रखेंगे और फोकस करना है 23,100 की कॉल पे, जो 125 के आसपास है, बट इसे लेना है अगर डिप मिलेगी तब। ये 90-95 की रेंज में मिलती है तभी लेना है, और अगर आपको 90-95 की रेंज में मिले तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, और क्वांटिटी भी कम रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 450-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और मंडे को भी छुट्टी है, तो टाइम वैल्यू डिके सेकेंड हाफ में हो सकती है, यानी 2 बजे के बाद टाइम वैल्यू डिके का रिस्क रहेगा। तो इसलिए नीचे डिप आए तो 23,100 की कॉल ऑप्शन पे आप बेट कीजिए, मिले अगर 95 की रेंज में तो लीजिए, और उस समय स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपए का, और टारगेट आपके मिल सकते हैं 115 से 120 तक के। तो ये स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे। ऑल राइट, तो 23,100 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन सर ने एक चीज कही है कि आप क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा,
तो इसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए ट्रेड। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी अपोलो टायर इस पर्टिकुलर स्टॉक में। देखिए क्रूड ऑयल की गिरावट के बेनिफिशियरीज जो हैं वहां पे काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो टायर स्टॉक पर भी फोकस करने की सलाह होगी। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अपोलो टायर में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 432 से लेके 440 तक का। 432 और 440 ये 2 टारगेट के लिए अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 413 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट के यहाँ पे इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक फॉलोअप मूव जियो फिन में भी देखने को मिल सकता है। 235 से लेके 239 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 223 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के जियो फिन के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑल राइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। एक तो अपोलो टायर्स, पूरा टायर स्पेस जो है बजिंग है, और जियो फाइनेंशियल्स नीचे तरह से रिबाउंड आया इसमें, तो 235 और 239 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 223 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। सर ट्रेडिंग आइडियाज तो बता दिए आपने, लेकिन कुछ बजिंग स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय ले लेता हूँ। एक तो मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि बुधवार को हमने देखा था इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले थे। आज जब सब कुछ चल रहा है ये स्टॉक नहीं चल रहा, क्या खास है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई थी। आज यहाँ पे ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। मेरे ख्याल से ये जो आज की गिरावट है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। अंडरटोन अभी भी बुलिश साइड में बना हुआ है। जब तक ये काउंटर 1130 के लेवल निचले स्तर पर ब्रेक नहीं करता है तब तक लॉन्ग साइड में बने रहे और ऊपरी स्तर पर 1200 इमीडिएट बेसिस पे 1200 के ऊपर निकलने के बाद 1240 1250 तक के भी पोजीशनल लेवल टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पे अपनाने की सलाह होगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। ऑल राइट, और सर पीआई इंडस्ट्रीज 9% ऊपर है, क्या और तेजी बढ़ सकती है यहाँ पर? देखिए आज केमिकल स्पेस में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है और पीआई इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, बड़ा स्पर्ट 9% का हम देख रहे हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग के लिए, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग में बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर काउंटर यहाँ से 3700 तक का मूव दिखा सकता है, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 3500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है और यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें आने वाले सेशन में देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर देखें तो फॉलोअप मूव आगे सेशंस में आपको देखने को मिलेगा। सर लॉरस लैब बड़े दिनों के बाद ये भी स्टॉक चला है। देखिए हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनफैक्ट लेबोरेटरी स्पेस स्पेसिफिकली यहाँ पे ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और ये एक मूव दिखा सकता है 640 तक का। तो करंट लेवल पर हालांकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर भी फेवरेबल नहीं है, बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं। 620 और 640 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। ऑल राइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज के साथ सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।